नमस्कार, डिजिटल न्यूज 20 में स्वागत है। मैं हूं बिहार से प्रभात कुमार। बिहार में जो राजनीतिक ताजा हालात है वह आम आदमी को भी कुछ सामान्य नहीं लग रहा, इसलिए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कहीं न कहीं तालमेल में कमी और समन्वय एनडीए है उसके भीतर उसका अभाव दिख रहा है। एक तरफ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी और फिर जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पूरे बिहार के दौरा पर हैं और वो 247 विधानसभा हैं, उन सभी की समीक्षा उनके द्वारा की जा रही है। क्या संभावनाएं हैं, क्या अवसर है, उनकी पार्टी की हर जिले में क्या स्थिति है, कार्यकर्ता, संगठन, सरकार सभी को टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। और मुजफ्फरपुर से जो उनकी यात्रा शुरू हुई वो अब सिवान में है। उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य हैं, वह भी दूसरे चरण की यात्रा की शुरुआत आज से की है। इस बार जो सबसे बिहार में अलग स्थिति है कि लव और कुश के दो नेता पूरे बिहार की यात्रा पर अलग अलग हैं, जबकि जनता दल यूनाइटेड की नींव और समता पार्टी की नींव लव और कुश के बुनियाद पर ही रखी गई थी। कुछ स्थितियां सामान्य नहीं दिख रही है। 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो बिहार के दौरे पर थे और अपनी पार्टी के वर्कर से बात कर जिस तरह से लौट गए और उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो कही कि कंधा नीचे करके रहने की जरूरत नहीं है, यह एक बड़ा संदेश दे गया भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को। ऐसी स्थिति में वह जिस तरह से मुख्यमंत्री से मिले भी नहीं और लौट गए, स्थितियां चाहे जो भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच कोई खटास, कोई दूरी बढ़ रही है। वैसे तो मुख्यमंत्री की जो यात्रा है वो मेडिकल टूर बताई जा रही है, वो अपने चिकित्सा के लिए किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट पर वहाँ गए हैं, लेकिन लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के जाने से पहले राज्यपाल वहाँ गए और उसके बाद मुख्यमंत्री गए, कहीं ना कहीं राजभवन से टकराहट की भी बात, सरकार और राजभवन में कहीं समन्वय के अभाव का भी चर्चा विषय बना हुआ है। और जिस तरह से उच्च शिक्षा में, विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है और उसको लेकर सरकार जिस तरह से लाचार है और जिस तरह से वहाँ भ्रष्टाचार और कई गंभीर मामले आ रहे हैं। हाल के जो वाइस चांसलर्स आए हैं उन्होंने जिस तरह से रोस्टर की अवहेलना की है, जिस तरह से जो सोशल इंजीनियरिंग है उसको कहीं ना कहीं से दरकिनार किया है, इसको लेकर भी टकराहट है। वैसे मुख्यमंत्री के दिल्ली प्रवास का क्या मुद्दा है, लेकिन मोटे तौर पर जो चर्चा है कि उसमें एक झारखंड का चुनाव और सीट शेयरिंग का मामला है। जैसे हेमंत बिश्रा ने जो असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड के प्रभारी हैं, उन्होंने जो संकेत दिया है कि 81 सीट में से 70 सीट भाजपा लड़ेगी और 11 सीट ऑल इंडिया झारखंड यूनियन को देने की बात की गई। बिहार में जिस तरह से मध्यावधि चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में जिस तरह से जल्द चुनाव चाह रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली में बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हो सकती है। और दिल्ली चूंकि राजधानी है और राजनीति का मक्का उसे कहा जा सकता है, वहाँ कई पार्टियां, कई दल, कई नेता, कई तरह की बातें वहाँ संभव है और राजनीति में कई धाराएं एक साथ चलती रहती है और कई विकल्प भी बने रहते हैं। खास तौर पर बिहार में जिस तरह से विभिन्न विकल्पों को लेकर राजनीति होती रही है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से तेजस्वी का मुद्दा है, प्रशांत किशोर का मुद्दा है, 5S 4S की बात हो रही है, 3S की बात हो रही है, तो ये सारे मुद्दे जो शराब सर्वे और स्मार्ट मीटर
और बालू कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह संभव है कि दिल्ली में इन मुद्दों पर भी बात हो सकती है और इस पर चर्चा हो सकती है। आपसे आग्रह है कि आप डिजिटल न्यूज 20 को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना कमेंट और लाइक से इस न्यूज को सराहिए। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।